बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को यूज करते हुए मैंने एक फोन बाई किया हुआ है और उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि आखिर ये फोन हमने किस तरीके से बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड को यूज करते हुए बाई किया, कहां से बाई किया और कितना चार्ज हमें देना पड़ा। क्योंकि ये जो फोन है वो नो कॉस्ट ईएमआई पे अवेलेबल था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको देने पड़ सकते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि आखिर उन चार्जेस को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो, कैसे वो चार्जेस देने से आप बच सकते हो। साथ ही साथ ईएमआई डेट क्या होती है, फर्स्ट ईएमआई आपकी कितनी की आती है, वगैरह वगैरह जितनी भी डिटेल्स हैं जो आपको कोई भी सामान इस कार्ड को यूज करते हुए बाई करने से पहले डेफिनेटली जान लेने चाहिए, वो सारी की सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बता दें कि जो बजाज फिनसर्व ईएमआई कार्ड है वो एक नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड है, यानी इस कार्ड को यूज करते हुए कोई अब कोई भी सामान यहाँ पे जो भी कुछ फेमस शॉपिंग साइट्स हैं वहां से आप खरीद सकते हैं। साथ ही साथ आप इसके बहुत सारे ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं जहां से आप आसानी से इस कार्ड को यूज करते हुए सामान परचेज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर एक सामान पे ये कार्ड जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता, यानी इसका ऑफर अवेलेबल नहीं होता। यानी मे भी हो सकता है कि कुछ चीज, कोई ऐसी चीज है जो आपको पसंद आए और आप उसको लेना तो चाहते हैं, लेकिन इस कार्ड का ऑफर मे भी हो सकता है उस सामान पे अवेलेबल ना हो। तो जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को बाई कर रहे हैं तो एक बार आपको ऑफर डेफिनेटली चेक कर लेना है। तो चलिए आप जानते हैं इसकी पूरी की पूरी डिटेल। आप यहाँ पे देख सकते हैं 75,000 का एक फोन मैंने ऑफलाइन स्टोर से इस कार्ड को यूज करते हुए बाई किया। हालांकि ऑनलाइन जब मैंने यहाँ पे चेक किया तो सेम प्राइस मुझे यहाँ पे इस फोन का दिखाई दे रहा था। अब चलिए हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे कौन से डिटेल्स हैं जिससे आपको मतलब है, कौन से डिटेल्स हैं जिसका इफेक्ट आपके ऊपर यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 0% है, यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई होने वाली है। आपको इस फोन को बाई करते टाइम कोई भी ईएमआई, कोई भी 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है, केवल ईएमआई आपको यहाँ पे करनी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो एनुअल दिखाई दे रहा है इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट रेट है फिक्स है, क्योंकि इंटरेस्ट तो यहाँ पे कंप्लीटली 0 हो जा रहा है, तो इंटरेस्ट से आपको कोई भी लेना देना नहीं है। लोन का जो टेन्योर है ये आप देख सकते हैं, यानी 24 मंथ की ये ईएमआई हो रही है, यानी कि आपको टोटल 24 ईएमआई यहाँ पे 24 ईएमआई आपको पे करना है। अभी तक हमने यहाँ पे 6,250 रुपीज पे कर दिया है, यानी 2 ईएमआई हमने यहाँ पे कर दी है। जो फर्स्ट ईएमआई थी वो आपकी 3,361 रुपीज की यहाँ पे आई हुई थी, और पर ईएमआई यानी हर एक ईएमआई फर्दर आगे हमें यहाँ पे 3,125 रुपीज का देना है। अब आप 3,125 रुपीज को और अगर 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका टोटल हो जाता है 75,000 रुपीज, यानी एक भी रुपये यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ रहा है। लेकिन आगे फर्दर कुछ चार्जेस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे लोन क्रिएशन जो डेट है, यानी ये फोन आपका 24 अक्टूबर 2025 को बाई किया गया है और इंटरेस्ट रेट उसी दिन से स्टार्ट हो जा रहा है। हालांकि इंटरेस्ट तो यहाँ पे 0 है, तो इससे हमें कोई भी लेना देना यहाँ पे नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यहाँ पे 2 दिसंबर देख सकते हैं आप, 2 दिसंबर 2025 को बन रही है, यानी कि यहाँ पे 16 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक हमने कोई भी सामान अगर बाई किया है तो जो उसकी ईएमआई होती है नेक्स्ट मंथ न आकर उसके अगले मंथ यहाँ पे आती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमने ये प्रोडक्ट 15 को या उससे पहले बाई किया होता तो हमें यहाँ पे 2 नवंबर को फर्स्ट ईएमआई पे करनी पड़ती। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये चूंकि नो कॉस्ट ईएमआई है तो ये अपफ्रंट इंटरेस्ट फ्रॉम कस्टमर 599 रुपया ये भी आपको नहीं देना है, क्योंकि ये नो कॉस्ट ईएमआई है, 0% इंटरेस्ट है। अगर यहाँ पे इंटरेस्ट पे ये फोन रहता तो डेफिनेटली आपको 599 रुपया पहले ही यहाँ पे करना पड़ता। आफ्टर दैट देखिए टोटल जो अभी तक ईएमआई यहाँ पे बचा हुआ है, टोटल जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचा हुआ है वो 68,750 रुपीज का बचा हुआ है। ये अभी पे करना है, केवल 2 ईएमआई हमने पे की है, यानी कि 22 ईएमआई, 22 ईएमआई अभी और हमें यहाँ पे करना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ईएमआई के साथ आपको कन्वीनियंस फी पे करना पड़ता है। जी हाँ, ये कन्वीनियंस फी आप देख सकते हैं मेरे कंडीशन में 236 रुपीज का है, यानी कि ये जो आपका पैसा है आप जितनी बार कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं, हर ईएमआई के साथ आपको नहीं देना होता है। आप जब भी कोई प्रोडक्ट बाई करते हैं तो फर्स्ट ईएमआई के साथ आपको केवल एक बार ये पैसा पे करना पड़ता है। तो देखिए जो फर्स्ट ईएमआई हमारी आई हुई है, अगेन मैं आपको एक बार बता दूं कि 24 को हमने प्रोडक्ट बाई किया तो ये जो ईएमआई है नवंबर में ना होकर यहाँ पे दिसंबर में हमें पे करना पड़ रहा है, जो कि यहाँ पे ईएमआई हमारी हो रही है
₹3125 और उसके साथ ये ₹236 और यहाँ पे कन्वीनियंस फी ऐड कर दिया गया है, जो कि टोटल हमारा ₹3361 यहाँ पे हमें पे करना पड़ रहा है। अब इसी तरीके से सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप देखिए, यहाँ पे ₹3125 केवल पे करना पड़ रहा है और इस तरीके से टोटल जो आगे वाले बाकी जो बची हुई ईएमआई है वो सारे के सारे पे करने हैं। हमें एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ भी चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट यहाँ पे बाई करने के लिए जाते हैं फ्लिपकार्ट पे या ऑफलाइन, तो आपको साथ ही साथ इंश्योरेंस बाई करने का एक ऑप्शन मिलता है। तो ऑनलाइन आप उसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। देखिए ये ऑप्शनल होता है, अगर कोई भी यहाँ पे शॉपकीपर है, जो दुकान वाला है, जो एजेंसी जो आपको सामान बेच रही है ऑफलाइन, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अगर वो बोलता है लेना कंपलसरी है, तो मैं आपको बता दूं कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस लेना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। अब आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी ईएमआई आपकी मिस ना हो। अगर गलती से भी आपकी कोई भी ईएमआई मिस हो जाती है, तो यहाँ पे आपका 500 का वन टाइम चार्ज, जी हाँ, 450 या 500 का वन टाइम आपका बाउंस चार्ज तो लगता ही लगता है। साथ ही साथ उस पे आपका लगभग 3.5% यानी 3.5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ता है। यानी जब तक वो ईएमआई आप पे नहीं करते, तब तक आपको ये इंटरेस्ट उस ईएमआई के ऊपर आपको पे करना पड़ता है। और यहाँ पे आपको एक बात और मैं बता दूं कि ये प्रोडक्ट मैंने ऑफलाइन बाई किया है, लेकिन जब इस प्रोडक्ट को मैंने ऑनलाइन चेक किया, तो मुझे यहाँ पे प्रोटेक्शन फी के रूप में कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा फ्लिपकार्ट को पे करना पड़ रहा था। तो भाई आप देख सकते हो, अगर आपके पास ये कार्ड है, आप एक बार कंपेयर कर लो कि मुझे ये प्रोडक्ट ऑनलाइन यहाँ पे कम प्राइस में मिल रहा है या ऑफलाइन मिल रहा है। कंपेयर करने के बाद ही बाई करो। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो कुछ क्रेडिट कार्ड पे ऑफर्स भी चल रहे होते हैं, जिसे अगर आप यूज कर लेते हो तो आपकी अच्छी खासी सेविंग्स भी हो जाती है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। मैं पिछले कई सालों से इस कार्ड को यूज कर रहा हूँ एंड मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि ये डिटेल आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।